और अगली बड़ी खबर, अहम खबर बाबा बागेश्वर के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। आईपी एक्सटेंशन के उत्सव मैदान में यह दरबार लगेगा। दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। कल हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी, जहां यात्रा में 11,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया था। और आज बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के पहुंचने का इंतजाम किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में भक्त जो है वो पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको तस्वीरें पटना की याद होगी। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का इंतजाम किया गया था, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तमाम व्यवस्थाएं जो थी वो धरी की धरी रह गई। बताया जा रहा था कि एक एक बार के पूरे दरबार में 10-10 लाख लोग पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में लगने वाले इस दिव्य दरबार में लोगों को या फिर श्रद्धालुओं को पहुंचते हुए बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां दिल्ली प्रशासन ने भी कर ली है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिल्ली में दिव्य दरबार सजा तो हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। झमाझम बारिश के बावजूद लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने प्रिय सरकार को देखने पहुंचे। देखने इस बात के लिए कि कई लोगों को तो पंडाल में घुसने का मौका तक नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। सज गया बाबा का दिव्य दरबार, जयकारों से गूंजा दिल्ली एनसीआर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आस्था में डूबे भक्त, चारों ओर हुआ उद्घोष। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दिल्ली के पागलों, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। भक्तों को मिला रामबाण, बाबा इन दिव्य दरबार। एक बात बोले, बुरा मत मानना, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन हम यही कहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु श्री राम से। सीताराम सीताराम सीताराम। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिल्ली एनसीआर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जब भक्तों का इंतजार खत्म हुआ तो मानो पूरा दिल्ली एनसीआर आस्था के सैलाब में डूब गया। सीताराम 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 सीताराम। जिसको सुनकर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, उसी का नाम कथा। लेकिन हम लोग आते हैं लेकर वृथा, और वृथा को भी मिटा देती है कथा। आईपी एक्सटेंशन के पार्क में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि भक्त भक्ति रस के आनंद में डूब चुके हैं। एक बात याद रखना, दिल्ली के पागलों, अपने शरीर को इत्र से मत महकाओ। अगर तुम्हें महकाना ही है तो अपने चरित्र से जीवन महकाओ। दिल्ली एनसीआर के भक्तों ने जिस तरह बागेश्वर धाम सरकार का वेलकम किया वो देखने लायक था। हजारों लोगों की भीड़ जयकारों की उद्घोष लगा रही थी। हर कोई अपने प्रिय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन और उनके वेलकम के लिए उत्सुक था। 50,000 से ज्यादा की कैपेसिटी के साथ बने पंडाल में जब भक्तों को जगह नहीं मिली तो लोग पंडाल के गेट पर चढ़कर कथा सुनने लगे। कुछ लोग बंदरों की भांति टेंटई पर चढ़े। जय हो जय हो जय हो दिल्ली वालों, हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो। हमें लगता सामने दरवाजे की टेंट पे अटंगे हैं।
भाई साहब और तो सब ठीक है, गेट नीचे मत गिरवा लेना, नीचे आ जाओ। जय हो पागलो। अब हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। अभी तक हमें लग रहा था कि हम बुंदेलई खंड में हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर अब हमें लगा कि नहीं, हम आ गए दिल्ली। बागेश्वर सरकार की कथा शुरू होने से पहले दिल्ली में बारिश हुई, लेकिन इसका भक्तों पर कोई असर नहीं। खचाखच भरा पंडाल इस बात का सबूत था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त अपने प्रिय सरकार की कथा सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और दिल्ली वालों का क्या कहना, आप लोगों की तो लीला ही अपरंपार है। हम लोग जब बुंदेलखंड में रहते मध्य प्रदेश में, तो वहां से हम लोग कहते भाई बात ऐसी बोलो कि यहां से दिल्ली पहुंच जाए। हम लोग जब वहां बैठते ऐसे बातें करते आपस में, जब बातें होती हैं हम लोग कहते भाई बात करनी तो ऐसी करो कि यहां से दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन अब जब दिल्ली में ही बैठे तो तुम लोग कहां पहुंचाओगे। लेकिन एक बात हमें समझ में आ रही, हम लोग वहां मध्य प्रदेश से कहते भैया बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन हम दिल्ली में बैठे इन पागलों से कहेंगे तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार वैसे तो उनकी अर्जियों को लेकर सोशल मीडिया पर हर रोज वायरल होते थे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ भक्तों के दुख हरने का नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। दिल्ली में कथा के दौरान जब सरकार ने भक्तों को जिंदगी जीने का रामबाण दिया तो सभी हर्षोल्लास से भर गए। हनुमान जी से दुनिया की किसी भी विषय को सीखा जा सकता। सेवा करनी सीखनी तो हनुमान जी के चरणों से सीखिए। आहा, राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमारे भरत जी जैसे